सभी लोग बना लिए? अब बनाना रोकिए तब ना आंसर बताएंगे। अब सही गलत का टिक करते रहिए। क्या बालक, वो टोपी वाला कहाँ है, मुड़ी नीचे झुकाया है? अभी बना ही रहे हो जी, बना लिए ना? चलिए अब टिक, सही गलत का टिक करिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, हाँ हाँ, पहला क्वेश्चन क्या है बताओ, पढ़ो इसको। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की तो ऑप्शन ए है अधिकांश अल्फा कण अपने मार्ग से बिना विचलित हुए धातु की पन्नी को पार करके सीधे निकल जाते हैं, सही स्टेटमेंट है। दूसरा है कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हुए, सही है। जब दो को सही हो गया तो सीधे आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1 का डी हो गया। 2 में आइए, परमाणु का नाभिकीय मॉडल, परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसने प्रस्तुत किया, बी रदरफोर्ड, बी रदरफोर्ड। नेक्स्ट आइए, परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की, ए अल्फा कण। निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेशहीन तथा उदासीन कण है, सी न्यूट्रॉन, सी न्यूट्रॉन। 5 में आइए, प्रोटॉन पर आवेश डैश आवेश के बराबर होता है, तो प्रोटॉन पर आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ए हो जाएगा, हो गया। नेक्स्ट है निम्न, क्या अल्फा पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, चार्ज बराबर थोड़े होता है। प्रोटॉन क्या दे रहा है अल्फा कण, जैसे इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है ना, अब प्रोटॉन पर वही होता है ना, प्लस में +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अरे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में क्या होता है -1.6 इंटू 10⁻, और यहां क्या होता है प्लस, ठीक है, हो गया ना। चलिए नेक्स्ट आइए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन किया था, ठीक है। प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक, पॉजिट्रॉन एंडरसन, ये तो सब सही है, सुमेलित नहीं है बताना है। अरे पॉजिट्रॉन का एंडरसन किया नहीं था, ओ सॉरी बी हो जाएगा, हाँ प्रोटॉन का गोल्डस्टेन किए थे, ठीक है बी प्रोटॉन। 7 में आइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। परमाणु विद्युता उदासीन होता है, सही है। परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है, यह भी सही है, आंसर क्या हो जाएगा सी, 7 का सी। 8 में परमाणु संरचना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते, ये तो सही है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वित्तीय पथ पर चक्कर लगाते, ये भी सही है। परमाणु के सभी मूलकर परमाणु में समान संख्या में उपस्थित रहते हैं, ये सही नहीं है। परमाणु में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन तथा धन आवेशित प्रोटॉन की संख्या समान होती है, सही है, आंसर क्या हो जाएगा सी, 8 का सी। 9 पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता बी एंडरसन। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है, ए इलेक्ट्रॉन, 10 का ए। 11 निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, आंसर होगा हाइड्रोजन, बी हाइड्रोजन। अगले क्वेश्चन में आइए, कक्षा की ऊर्जा का स्तर नाभिक से दूर जाने पर घटता है, गलत है ये, नाभिक से दूर जाने पर बढ़ता है, बी सही है, 12 का बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा पर कूद सकता है, ये तो सही है ना। इलेक्ट्रॉन आंतरिक से बाहरी कक्षा में कूदता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, सही है। इलेक्ट्रॉन बाहरी से आंतरिक में कूदता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, डी, 13 का डी। 14 परमाणु के किस कक्षा में ऊर्जा सबसे कम होती है, ए हो जाएगा। एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र से प्राप्त करी जाती है, बी, 15 का बी। 16 कक्षाओं में ऊर्जा का सही क्रम
ए हो जाएगा 16 का ए। निम्नलिखित में से किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 32 हो सकती है? डी हो जाएगा 17 का डी। वह कण जो न्यूक्लियन को बांधे रखता है मेसोन, ए हो जाएगा 18 का ए। मेसोन के खोज न्यूक्लियन, न्यूक्लियन का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन कहा जाता है। नाभिक में न्यूक्लियन को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध के रखने का काम मेसोन का है। मेसोन की खोज किसने की? बी युकावा, बी 19 का बी। 20 परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल में निम्न से कौन सी जानकारी प्राप्त नहीं होती? यह मॉडल यह समझाने में विफल रहा कि परमाणु अस्थायी क्यों होते हैं। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल में कक्षाओं की उपस्थिति, इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित नहीं की गई। आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों को समझाने का, डी हो जाएगा, नहीं ए नहीं बी। हाँ डी, ए और बी दोनों को समझाने में विफल रहा। अच्छा डी में केवल बी है, अच्छा सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या बी, ओहो परमाणु संख्या ए, परमाणु संख्या। परमाणु संबंध का, परमाणु संख्या का संबंध है किससे? तत्व से, ए 22 का ए। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? प्रोटॉन और सी, 23 का सी। 24 एक परमाणु की में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, प्रोटॉन की संख्या 8, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या 8 है, तो परमाणु संख्या कितना होगा? 8 रहेगा, बी हो जाएगा। यूरेनियम 92-235 में प्रोटॉन की संख्या 92 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 92। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 92, 92 हो जाएगा। ठीक है, माइनस, हाँ ठीक है, एटॉमिक नंबर वही होगा 92। नेक्स्ट है एल्युमिनियम 13-27 में, ठीक है, एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक मास 27 में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 13 और 13। नेक्स्ट है रेडियम में नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न पूछा, तो प्रोटॉन तो 88 ठीक ही है, अब 226 है ना जी, 138 घटाने पर 138 आ रहा है ना, ठीक है, तो सी हो जाएगा 27 का सी। पोटेशियम 19-40, वहां 19 और 40 में इलेक्ट्रॉन 19 हो जाएगा, ए 28 का ए। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान 23 है और उसकी परमाणु संख्या 11 है, तो उस तत्व में परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या 12, 29 का सी। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन है, तो द्रव्यमान संख्या 19, सी। बढ़ थोड़ी जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे तब ना निकलेगा मास नंबर। किसी तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या, हाँ 30 का सी। 31 का बी, 31 का बी हो गया। एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन है, द्रव्यमान संख्या पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा? ए 39। यूरेनियम 92-238 में न्यूट्रॉन की संख्या कितना आएगा? घटाने पर कितना आ रहा है? सही घटाए है ना, ठीक है, सी बी हो जाएगा 33 का बी। 34 में आइए, न्यूट्रिनो की खोज पाउली, डी हो जाएगा 34 डी। 35 में आइए, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं द्रव्यमान क्षति, सी। सी। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक को कहते हैं प्रोटॉन, बी। 36 बी। 37
तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। तत्वों की प्रकृति किससे ज्ञात होती है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा। डी। समस्थानिकों प्रकृति मतलब वो किस नेचर का है? जैसे एटॉमिक नंबर से कैसे करेंगे? हाँ, तो जैसे 4 से कम है तो 2, 8 और 1, इसी को कहते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट है समस्थानिकों परमाणु में किसकी संख्या समान, समस्थानिक न दे रहा है, किसकी संख्या समान नहीं होती? न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन है ना, होगा, हाँ, सी हो जाएगा। किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किसकी भिन्न संख्या के कारण होता है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब न्यूट्रॉन हो जाएगा, सी, 39 का सी। 40 विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या भिन्न हो, संभारिक, संभारिक है ना कहलाता है। हाँ, 40 का बी होगा ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट आइए। हाँ, 41 हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 हो जाएगा, बी। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पोलोनियम के होते हैं, ठीक है, सी। पोलोनियम के याद रखना है, टोटल कितना होता है समस्थानिक? 27, ठीक है। पोलोनियम के कितने समस्थानिक है? 27, ए हो जाएगा। 43 का ए। नेक्स्ट 44, क्या बोले? 42 का सी, 43 का ए। 44 सम न्यूट्रॉनिक होते हैं, परमाणु क्रमांक समान, परमाणु भार भिन्न। उसको क्या कहते हैं? उसको आइसोटोप्स कहते हैं ना। परमाणु क्रमांक भिन्न, परमाणु भार समान। परमाणु क्रमांक परमाणु भार दोनों, परमाणु क्रमांक परमाणु भार किंतु न्यूट्रॉन की संख्या समान, डी। डी। आइसोटोन्स होते हैं समान संख्या में के न्यूट्रॉन, बी। 45 बी। 46 वैसे नाभिक जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान किंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न हो, सम न्यूट्रॉनिक, डी हो गया। फास्फोरस क्या? 46 का डी। फास्फोरस 15-11 और सिलिकॉन 14-30 किसके उदाहरण है? किसका उदाहरण है जी? सब न्यूट्रॉनिक है ना, डी हो जाएगा, ठीक है ना। कितना कितना आ रहा है? 31 में से 15 गया, 30 में से 14 गया, ठीक है, सब न्यूट्रॉनिक। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए अंकन में किसका उपयोग किया जाता है? तो चट्टान और पृथ्वी का आयु जानने के लिए किसका? कार्बन ना, यूरेनियम लेड विधि, बी। और जीवाश्म का जानने के लिए कार्बन का। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए किसका होता है? कोबाल्ट 60, बी। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा या कैंसर इन समय कौन सा किरण यह निकालता है? कौन सा किरण निकालता है? गामा किरण, गामा किरण। इसीलिए कैंसर जो होता है उसका उपचार बड़ा कठिन होता है, बाल उझड़ जाता है ना, क्योंकि गामा किरण में भेदन क्षमता बहुत ज्यादा होता है। अल्फा बीटा गामा में सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसका है? गामा का, ठीक है। रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम 24, ए। 51 ए। घेंगा के उपचार में सी, आयोडीन, 52 का सी। 53 ट्यूमर का पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74 ना, ट्यूमर का पता आर्सेनिक 74, 53 का ए। 54 में आइए, वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो उसे क्या कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक, डी। एक तत्व के समस्थानिक में विद्यमान होते हैं, 54 का डी। अरे इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम है तो सम इलेक्ट्रॉनिक ना,
जैसे नियॉन है एटॉमिक नंबर 10, मैग्नीशियम है एटॉमिक नंबर 12। तो मैग्नीशियम को क्या लिखते हो, 2 प्लस क्या लिखते हो ना जी, तो 12 माइनस कैसे होता है, आइसोटोप्स जो होता है, इस आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, सेम, और एटॉमिक मास क्या हो जाएगा। और यहां पर क्या कह रहा है, वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। नहीं समझ में आया, इलेक्ट्रॉन समान हो। अब यहां नियॉन में कितना है एटॉमिक नंबर 10, मैग्नीशियम में कितना है, सोडियम में कितना होता है, एल्युमिनियम में कितना होता है, समझ गए। हाँ तो क्या होगा, सम इलेक्ट्रॉनिक डी। एक तत्व के समस्थानिक में विद्यमान होते हैं, समस्थानिक में विद्यमान होते हैं न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या, होता है ना। हाँ सी 55 सी 56 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है, सी इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन तीनों होते हैं, क्या नहीं होता, इलेक्ट्रॉन। एल्युमिनियम 13 और 27 ए हो जाएगा। परमाणु संख्या 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बी हो जाएगा, है 2882, 2882 होगा ना। अरे भाई परमाणु संख्या 20 किसका होता है, कैल्शियम का होता है। तो KLM में देखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2810, KLM में देखेंगे तो। और SPDF यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रहा है, SPDF से निकालिएगा तो आपका आएगा 2882, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, तो 2882 होगा। उसके बाद आइए, नाभिक का साइज होता है, यहां सेंटीमीटर गलती से लिख दिया, मीटर है सब जगह, ठीक है ना, सेंटीमीटर गलत लिखा है सब, क्या होगा मीटर। कितना हो जाएगा, 10 के पावर -15 मीटर। और इसको मापा जाता है किस में, फर्मी में, ठीक है, फर्मी में मापा जाता है। सोडियम परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, 2 सोडियम, यह हो गया क्या आपका सोडियम। एटॉमिक नंबर कितना, 11, तो यहां क्या है इलेक्ट्रॉन 2, यहां क्या है इलेक्ट्रॉन 8, यहां क्या है इलेक्ट्रॉन 1। समझ में आया। तो इसको हम लोग कहते हैं वैलेंस सेल, वैलेंस। और अंदर में ये जो दोनों है ना, इसको क्या कहते हैं, कोर सेल। तो 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया, 60 का हो जाएगा आपका डी 10। क्या क्वेश्चन नंबर बताइए। जैसे कैल्शियम 20, इसका कल तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए थे ना, ऑफ बाउंड नियम में देखिए कॉपी पीछे पलट करके 1s 2s 2p ये वाला लिखाए थे ना कल, वैसे निकालिए कैल्शियम 20 का और क्या आता है देखिए, वही आएगा। कल ही पढ़ाए थे ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो उसी पर ना बना है। कितना आया हाईएस्ट, 55-60 के बीच में कोई है कि 55 से नीचे हो गया ना, 55-60 के बीच में, ऑनलाइन वाले भी बताइए। बताओ 55 और 60 के बीच में कोई बालक है तो।
कितना आया मैक्सिमम बताइए? 53। ऑनलाइन में 53 है, ठीक है। ऑफलाइन वाले बताओ मुझे। 50। हाईएस्ट 54। 54 के ऊपर नहीं ना। 50 के नीचे जो गिर गया उसका कोई वैल्यू नहीं है। 50 के नीचे वाला कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि सब क्वेश्चन कॉपी का ही था क्या। हाँ हाँ, 27 वाला। उसके लिए कोई शब्द का प्रयोग हम नहीं करना चाह रहे हैं, स्पीचलेस है वो वर्ड। तो कैसे इतना कम आ सकता है जब क्लास में ए टू जेड आप लोग सुने ही थे कहानी की तरह। तो टोपी वाला बता ही नहीं रहा है नंबर। ए भाई कितना नंबर है तुम्हारा? एकदम बाउंड्री पर है। हम क्या बोले, 50 से नीचे वाला का वैल्यू नहीं है, क्या 50 है हमारा वैल्यू बना के रखता है। कितना है? एग्जैक्ट 50। 10 को कहाँ छोड़ दिया नंबर। आ रहे थे यहाँ बैठ के ना बनाया, चलते चलते थोड़ी बनाया तुम। आंख बंद करके फिर चलो, ध्यान भटक रहा है तुम्हारा। एकदम 14 तारीख तक कंसंट्रेट करो ध्यान को। हाँ हाँ 7 से 14 तक एकदम भटकने नहीं दो। चलो हेडिंग बना लो, केमिकल बॉन्डिंग। पिटाओगे, और कोई मंत्र नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग, इसको हिंदी में कहते हैं रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग हो गया। अब आप ही लोग विद्रोह कर देते हैं, रोज रोज टेस्ट ले रहे हैं सर। अरे आप नहीं कि आप लोग कर रहे हैं। अभी आप कॉमन नाउन है ना, नहीं है वो क्लास में। चलिए हो गया, हेडिंग बना लिए केमिकल बॉन्डिंग। देखिए केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, जितने सारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है? 118। सबका नजर केवल किस पर होता है? इनर्ट गैस पर। जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट हैं सब अपने आप को किसके जैसा बनाना चाहते हैं? इनर्ट गैस की तरह। क्यों बनाना चाहते हैं इनर्ट गैस की तरह? क्योंकि इनर्ट गैस कैसा होता है? स्टेबल। कैसा होता है? स्टेबल होता है। अब सब लोग बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3 का प्रिपरेशन क्यों कर रहे हैं? क्या होने के लिए? स्टेबल होने के लिए। अभी छटपटा रहे हैं, अनस्टेबल है। क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। क्या अब ऐसा नहीं है कि वहां जाकर के स्टेबल हो जाओगे? जो टीआरई 1 टीआरई 2 में पूछो वो भी छटपटा रहा है बेचारा। कई वो कह रहा है सर ऐसा जगह दे दिया है कि वहां चाय नहीं मिलता है स्कूल में। बहुत सारे गांव में ऐसा जगह फेंक दिया है कि चाय बिस्कुट पर आफत है, वहां पे वो भी नहीं मिलता। घर से ले गया तो ले गया, नहीं तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो वहां भी जाकर के स्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन जितने सारे एलिमेंट है ये 118, ये इनर्ट गैस की तरह स्टेबल होना चाहते हैं। और इसी स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए वे एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। समझ में आ रहा है? किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिए, किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिए, ताकि उनके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो सके? 8। और जिसके भी आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाती है वो एक नियम को पूरा कर लेते हैं जिसको कहा जाता है ऑक्टेव रूल, ऑक्टेव नियम, ऑक्टेव लॉ, ठीक है। अब 8 इलेक्ट्रॉन जैसे ही उसकी बाहरी कक्षा में पूरे हुए वो अष्टक पूरा कर लिया और वो स्टेबल हो जाता है। समझ गए? तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी स्टेबल होने के लिए करना क्या कहलाता है? रासायनिक बंधन कहलाता है। क्या लिखा हुआ है पढ़ रहे ध्यान से देखिएगा। एवरी एलिमेंट नीड टू प्लेस 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर ऑर्बिट। जितने सारे तत्व हैं वो अपने आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। बिकॉज इट वांट्स टू बी स्टेबल लाइक इनर्ट गैस, क्योंकि वे इनर्ट गैस की तरह स्टेबल होना चाहते हैं। फॉर देयर स्टेबिलिटी दे एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन। इस स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए वे इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं, अदला बदली करते हैं फ्रॉम अदर एटम। दिस इज नोन एज केमिकल बॉन्डिंग। इसे रासायनिक बंधन कहा जाता है। अब ये रासायनिक बंधन मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का।
पहला क्या होता है, आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। तीसरा क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, लेकिन ये अभी याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है बॉन्ड कितने तरह के, 3 तरह के। ठीक है, तो ये डेफिनेशन लिखने का कोई मतलब नहीं है, शॉर्टकट में लिखिए, लिखिएगा रासायनिक बंध के प्रकार, रासायनिक बंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। रासायनिक बंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। पहला लिखिएगा आयनिक या विद्युत संयोजी, आयोनिक या विद्युत संयोजी बंध, आयनिक या विद्युत संयोजी बंध। ठीक है, दूसरा लिखिएगा कोवैलेंट बॉन्ड, संयोजी बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, सॉरी यहां संयोजी बंध लिखे है ना, वहां लिख लीजिए, आगे सह लगा लीजिए, सह संयोजी बंध, सह संयोजी बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उप सह संयोजी बंध, उप सह संयोजी बंध। 3 गो बॉन्ड का टाइप लिख लीजिए, रासायनिक बंध के प्रकार, और 3 का नाम लिख लीजिए, आयनिक या विद्युत संयोजी बंध, सह संयोजी बंध, उपसह संयोजी बंध। हो गया। अब पहला इसमें हेडिंग बनाइएगा आयोनिक बॉन्ड, पहला हेडिंग बनाइएगा आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। इसमें डैश देकर के लिखिएगा आयोनिक बॉन्ड में, यह बंध, आयोनिक बॉन्ड हेडिंग बनाइए, डैश देकर के लिखिएगा यह बंध, मतलब यह बॉन्ड एक धातु और एक अधातु के बीच, एक धातु माने मेटल और एक अधातु नॉन मेटल, एक धातु और एक अधातु के बीच बनता है, बनता है, बनता है, जिसमें, जिसमें आयनों की, आयनों की साझेदारी होती है, साझेदारी होती है। अगला पॉइंट, धातु आयन दाता, धातु आयन दाता, दाता माने डोनर, धातु आयन दाता तथा अधातु, तथा अधातु आयन ग्राही, मतलब एक्सेप्टर, आयन ग्राही, आयन ग्राही होते हैं, होते हैं। समझ में आया, नहीं आया? अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कोई एगो बॉन्ड दे देगा आपको, समझे, और बॉन्ड दे करके पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से किस बॉन्ड में है। फॉर एग्जांपल मान लो हमने लिखा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या लिखा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और पूछ देंगे आपसे कि बताइए मैग्नीशियम ऑक्साइड में आयोनिक बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कौन सा है? आपको सर बड़ा आसान है, सीधे देखोगे आप कि अगर बॉन्ड में एक मेटल है और दूसरा क्या है, नॉन मेटल है, तो वो बॉन्ड कौन सा होगा, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड को याद करने का सिंपल सा लॉजिक है, विवाह कराना। क्या कराना, विवाह कराना। विवाह कराना मतलब किसमें किसमें ब्याह होगा, एगो लड़का चाहिए और एक लड़की चाहिए, तो माने आयोनिक बॉन्ड में एगो मेटल चाहिए और एक क्या चाहिए, नॉन मेटल चाहिए। समझ में आया? जहां एगो मेटल होगा एगो दूसरा नॉन मेटल होगा, वहां बॉन्ड कौन सा, आयोनिक। अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम जो है Mg, इसका एटॉमिक नंबर कितना, 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना, 8, तो 12 को क्या लिखोगे, 2 8 2, और इसको क्या लिखोगे, 2 और 8, सॉरी 2 और 6। तो आपको क्या पता हो गया, पता हो गया ना कि यह मेटल है और यह क्या है, नॉन मेटल है, तो तुरंत टिक मार दोगे, कौन सा, आयोनिक बॉन्ड। समझ में आया? दूसरा अगर हम आपसे एग्जांपल में पूछे कि बताओ NaCl है, क्या है, NaCl, आप कहोगे कि सर Na मतलब 11, मतलब 2 8 और 1, Cl मतलब 17, तो 2 8 और
7। सर ये एक मेटल है और ये एक नॉन मेटल है, तुरंत कह दोगे सर आयनिक बॉन्ड। समझ में आया? अब इसमें जो मेटल है, ये धातु है ना, मेटल है, ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट, तो क्या लिखोगे? प्लस। और ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट, तो क्या लिखोगे? माइनस। वैसे ही यहां पर MgO था, तो MgO में मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना था? 12, तो 2 8 और क्या था? 2, और यहां क्या था? 2 और 8। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? Mg लिखोगे, कै गो प्लस साइन? 2 गो। कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 2। और ऑक्सीजन पर कै गो माइनस लिखोगे? 2 माइनस, क्योंकि कै गो इलेक्ट्रॉन यह लेगा? इसमें 8, इसमें कितना है? 2 और 6 है ना, इसको कितना चाहिए? 8 करना पड़ेगा, तो ये से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 2 गो लेगा, इसलिए ऑक्सीजन पर 2 गो हमेशा क्या दिखता है? माइनस। और मैग्नीशियम पर 2 गो क्या दिखेगा? प्लस दिखेगा। नोट बुझाएंगे? बुझाएंगे ना? तो एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा। पहला एग्जाम्पल लिखिएगा NaCl, पहला एग्जाम्पल लिखिएगा NaCl, इसी में उदाहरण में लिख लीजिएगा NaCl। दूसरा एग्जाम्पल इसका लिख लीजिएगा MgO। MgO कैसे है, समझ गए ना? क्या है? थोड़ा थोड़ा देखो, NaCl है, NaCl माने खाने वाला नमक, तो NaCl मतलब सोडियम है और क्लोरीन है, दो चीज। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बोलो। 11 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। तो इस 11 को आप 2 8 और 1 नहीं लिख सकते हो, और इसे क्या लिखोगे? 2 8 और 7 लिखोगे। तो इसको स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। 8 हो जाएगा। और ये अपने अगर एगो के चलते ही बेचारा डिस्टर्ब है, अगर ये एगो उठा करके अगर इसको दे दिया, तो इसके पास भी 8 हो गया, इसके पास भी 8 हो गया, तो दोनों स्टेबल हो जाएगा। तो मैग्नीशियम, सोडियम भी अकेले रहेगा तो अनस्टेबल है, क्लोरीन भी अकेले रहेगा तो अनस्टेबल है, तो दोनों जुड़ जाएगा। तो दोनों जुड़ जाएगा तो ये कहेगा भाई मेरा एगो तुम ले लो, प्लस ले लो, तो इसके पास 8 को बच गया। ई कहेगा ठीक है मेरे पास भी जरूरत है, तो एगो इसका माइनस दिखा देंगे, तो इसके पास भी 8 हो गया, तो बन गया बॉन्ड। धातु की और अधातु दोनों है। हाँ, हाइड्रोजन इकलौता ऐसा तत्व है जिसे धातु भी कहते हैं और अधातु भी कहते हैं, इसीलिए हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? आवारा तत्व। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि निम्नलिखित में से आवारा तत्व कौन है? तो हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं। गूगल करिए इंग्लिश, आवारा को इंग्लिश में क्या? आवारा तत्व कहते हैं। इसी हाइड्रोजन के चलते मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल गलत हो गया था, ठीक है, क्योंकि इसको जगह है, कंफ्यूज थे मेंडलीव, किसको रखे कहाँ, आवारा तत्व है कहाँ रखे, समझ ही नहीं पा रहे थे। मोस्टली बेचारा इसका निष्कर्ष निकाल करके उसको एल्कली मेटल ग्रुप में रख दिया, ठीक है, क्षारीय धातु में रख दिया। चलिए ये दोनों समझ गए। इसको कैसे याद रखोगे? विवाह करना। आयनिक बॉन्ड मतलब विवाह करना, कोई दिक्कत? दूसरा हेडिंग बनाइएगा कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध, चाहे कुछ रुक जाओ, 2-3 पॉइंट लिख लो, पहले रुक जाओ। आयनिक बॉन्ड में एक पॉइंट लिखना, लिखिएगा इसका ठोस रूप, आयनिक बॉन्ड में लिखना इसका ठोस रूप, इसका ठोस रूप विद्युत का कुचालक, विद्युत का कुचालक माने इंसुलेटर, कुचालक तथा जलीय रूप सुचालक होता है, तथा जलीय रूप सुचालक होता है। ऐसे ही डायरेक्ट नमक रखो, समझ गए, और नमक में विद्युत धारा प्रवाहित करो, नहीं करेगा, और नमक का जलीय विलयन बना दो, फिर छूना मत उसको, जना देगा, समझ में आया? तो जलीय विलयन विद्युत का क्या हो जाएगा? सुचालक, और ठोस रूप क्या हो जाएगा? विद्युत का कुचालक। अगला पॉइंट लिखिएगा, यह रवेदार होता है, यह रवेदार होता है, रवेदार माने दानेदार, क्रिस्टलाइन फॉर्म में, यह रवेदार होता है, रवेदार होता है, समझ गए? नमक दाना दाना जैसे दिखता है ना क्रिस्टल फॉर्म में, वही। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसका गलनांक एवं क्वथनांक, इसका गलनांक एवं क्वथनांक, गलनांक माने मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक माने बॉइलिंग पॉइंट, इसका गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है,
उच्च होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। चलिए हो गया। अब दूसरा हेडिंग बना लेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब देखो कोवैलेंट बॉन्ड को याद करने का सिंपल सा तरीका है। जैसे आयनिक को कहने मैंने क्या बताया, विवाह करना। इसको याद करने का एक ट्रिक याद कर लो, सहेली। क्या कहेंगे इसको, सहेली। सहेली का मतलब क्या होता है, दो महिला मित्र, उसी को सहेली कहते हैं। दो पुरुष मित्र सहेला, दो पुरुष मित्र क्या हो गया, सहेला। अब महिला मित्र क्या हो गया, सहेली। तो ये जो बॉन्ड है कौन सा, कोवैलेंट, याद रखना है। इसको लिखाएंगे, अभी छापने मत लगना। यह हमेशा दो किसके बीच में बनेगा, नॉन मेटल। ये बॉन्ड हमेशा देखना कि दोनों नॉन मेटल है, टिक मार दोगे, कौन सा बॉन्ड होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा। समझ में आया। तो कोवैलेंट बॉन्ड में दोनों का दोनों नॉन मेटल होगा। और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, लेकिन कैसा शेयरिंग होगा, म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग मतलब बराबर की साझेदारी। अगर दो लड़का दोस्त है, वो किसी रेस्टोरेंट में खाने होने गया, मान लो 1200 का बिल आया, तो दोनों क्या करेगा, भाई ठीक है तुम्हारे पास कम है, हम देते 1000, तुम दे दो 200, मामला चल जाता है। और दो महिला मित्र अगर गई और बिल आ गया कितना का, 101 रुपया का तो मार कितना पर फंस जाएगा, 50 रुपया 50 पैसा। भाई हम 51 रुपया हम क्यों देंगे, क्या 50 पैसा का साझेदारी होगा। इसलिए यहां पर जो शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन का, वो कैसा होता है, म्यूचुअल, एकदम बराबर की इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, साझेदारी। इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो यहां पर मैंने क्या लिखा, O2। क्वेश्चन आएगा आपको कि बताओ O2 में कौन सा बॉन्ड है, या फिर आपसे क्वेश्चन आएगा बताओ Cl2 में कौन सा बॉन्ड है, ठीक है। तो कहोगे आप कौन सा बॉन्ड है इसमें, कोवैलेंट बॉन्ड। कैसे है, तो देखो O2 का मतलब कै गो ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। क्लोरीन का मतलब कै गो क्लोरीन, 2 क्लोरीन। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है जी, 8 है। तो यानी यहां पर क्या लिखोगे, 2 और 6, और यहां पर क्या लिखोगे, 2 और 6। यानी इन दोनों को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जितना इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए चाहिए होता है, उतना यह बॉन्ड बना लेता है। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन कभी भी क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड हो जाएगा, डबल। यहां पर क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर कितना, 17। तो क्या लिखोगे, 2, 8 और 7। स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो क्लोरीन क्लोरीन हमेशा कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल। अगर हम कहें नाइट्रोजन, क्या कहें, नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर कितना, 7, कितना, 7। तो 7 को क्या लिखोगे, 2 और 5। तो N2 का मतलब क्या है, नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन। स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए, 3। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन कैसा बॉन्ड बना लेगा, 3। कैसा बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा। समझ में आ रहा है। तो वैसा बॉन्ड जिसमें अब जितना सारा गैस के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, चाहे वो नाइट्रोजन में बनाओ, हाइड्रोजन में बनाओ, क्लोरीन में बनाओ, सबका सब नॉन मेटल है। ऑल गैसेज आर नॉन मेटल, लिखाए थे ना। सभी गैस क्या होता है, अधातु होता है, नॉन मेटल। तो जहां भी दो गैस में बॉन्ड दिखे, तुरंत टिक मार देंगे कि वो बॉन्ड कोवैलेंट होगा, सहेली वाला बॉन्ड होगा, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये कोवैलेंट का प्रकार अगर पूछे आपसे तो कितना प्रकार होता है, 3, सिंगल, डबल और ट्रिपल। सिंगल, डबल, ट्रिपल। इसको समझाते हैं, पहले लिख लीजिए। इसमें लिखिएगा, यह बंध दो अधातुओं के बीच बनता है। दो अधातुओं के बीच बनता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी होती है। अगला पॉइंट, इसके 3 प्रकार हैं। इसके 3 प्रकार हैं। पहला सिंगल बॉन्ड, डैश देकर के लिखिएगा Cl2, और Cl2 में लिख लेना Cl सिंगल बॉन्ड Cl, Cl2, फिर लिख लेना Cl सिंगल बॉन्ड Cl।
दूसरा लिखिएगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, हो गया। डबल बॉन्ड लिख लीजिएगा, डैश देके O2, O2 डैश देकर के लिखिएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड दिखा दीजिएगा। तीसरा लिखिएगा ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तीसरा लिखिएगा ट्रिपल बॉन्ड, डैश देकर लिखिएगा N2, N2, फिर डैश देके नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, हाँ N2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ट्रिपल। एक और एग्जांपल इसका हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड का, फॉस्फोरस। क्या हो जाएगा? फॉस्फोरस। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15। तो अगर लिखा रहा है फॉस्फोरस, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15। इसको आगे लिखा देते हैं तो 2 8 और कितना हो जाएगा? 5। इसको आगे लिखा देते हैं, पहले इतना लिख लिए 3 गो, सिंगल डबल और ट्रिपल हो गया। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन इसमें बनता है। क्या क्वेश्चन बनेगा? जैसे फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरस का कितना होता है? 15। तो P2 अगर लिखा रहे तो 2 8 और क्या हो जाएगा? 5। तो स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए? 3। तो फॉस्फोरस, फॉस्फोरस भी कैसा होता है? ट्रिपल बॉन्ड ही होता है। तो भी लिख लीजिए ट्रिपल बॉन्ड में फॉस्फोरस, फॉस्फोरस ट्रिपल बॉन्ड। हो गया। चलिए अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है, जैसे कोई केमिकल बॉन्ड दिया हुआ रहेगा और केमिकल बॉन्ड में आपसे पूछेगा कि बताइए सिग्मा बॉन्ड कितना है और पाई बॉन्ड कितना है। एग्जांपल से समझो, जैसे अभी हमने क्या कहा कि फॉस्फोरस, फॉस्फोरस कैसा है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए P2 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है या P2 में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछता है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है? जो भी सिंगल बॉन्ड होगा उस सिंगल बॉन्ड में एक क्या होगा? सिग्मा, और 0 क्या होगा? पाई। जो भी आपका डबल बॉन्ड होगा उस डबल बॉन्ड में एक क्या होगा? सिग्मा, और एक क्या होगा? पाई। जो भी आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा उस ट्रिपल बॉन्ड में 2 क्या होगा? सिग्मा, सॉरी 1 सिग्मा ना, 1 सिग्मा, और पाई कितना हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा। लिख लीजिए इसको, ये वाला लिख लीजिए। यहां सिग्मा होगा, हाँ। सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा 0 पाई, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई। हो गया। अब इसे क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ जाइएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन अगर आपको यहां पर दिया हो, जैसे एक एग्जांपल यहां पर मान लो क्या है? हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है ना। तो इसमें पूछेगा कि आपको बताओ सिग्मा कितना है, तो क्या कहोगे? एक क्या है? सिग्मा, और पाई इसमें क्या गो है? 0। डबल बॉन्ड देखो याद रखोगे, ऊपर वाला हमेशा क्या होता है? सिग्मा। इसमें अभी एक लाइनें हैं तो यह क्या हो जाएगा? आपका सिग्मा हो जाएगा। यहां ऊपर वाला सिग्मा, नीचे वाला पाई। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कैसा है? ट्रिपल बॉन्ड, तो ऊपर वाला सिग्मा, तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड में एक क्या होगा? और नीचे का दोनों पाई, तो 2 क्या हो जाएगा? पाई। वैसे ही फॉस्फोरस, फॉस्फोरस लिखा हुआ है तो फॉस्फोरस, फॉस्फोरस एक क्या होगा? सिग्मा, और नीचे का दोनों। समझ में आ रहा है? नहीं आया? कोई दिक्कत? अब बना के बताओ तो।
आपको बताना है बेंजीन में सिग्मा कितना है और पाई कितना है। बेंजीन में बताइए, फॉर्मूला इसका क्या होता है, C6H6। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। इसमें आप निकाल के बताइए सिग्मा कितना होगा, पाई कितना होगा। पहले बेंजीन, बेंजीन कैसा होता है, साइक्लिक फॉर्म में होता है। क्या होता है, साइक्लिक फॉर्म में होता है। बेंजीन रिंग ऐसा होता है कि कई बार एग्जाम में आया है बेंजीन। एक अल्टरनेट डबल बॉन्ड, ये है आपका बेंजीन। अब बताओ, अब तो बना ही लोगे। हम्म हम्म बताइए जल्दी। हो गया, चलो कैसे गिनोगे। सिंगल बॉन्ड में कितना सिग्मा, एक सिग्मा 0 पाई। देखो काउंट कर रहे हैं, पहले हम लोग क्या काउंट कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड। क्या काउंट कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड देखो, सिंगल बॉन्ड में ही केवल सिग्मा है ना। सिंगल बॉन्ड में कितना सिग्मा है, एक। और डबल बॉन्ड में कितना है, एक। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड में भी कितना है, एक। तो यहां ध्यान दोगे, एक सिग्मा फिर दो सिग्मा। यहां डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा रहेगा, तो ये एक सिग्मा, दो सिग्मा, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिग्मा बॉन्ड कितना, 12। अब पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड किसमें है, सिंगल बॉन्ड में तो कोई पाई नहीं है, केवल डबल में ही है। तो डबल में एक पाई, दो पाई और 3 पाई। तो बेंजीन में याद रखना है, कई बार एग्जाम में आया है सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या, तो 12 सिग्मा 3 पाई। तो याद करना पड़ेगा, इतना आसान केमिस्ट्री नहीं ना है। अब उसको बताएंगे तो थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, खाली बेंजीन में याद कर लो। ठीक है, सिग्मा इतना पाई इतना। कक्षा 11, कक्षा 11, क्लास 11 नहीं। बहुत चीज है, लेकिन हमको आज केमिकल बॉन्डिंग खत्म कर देंगे। बहुत चीज हम अभी इस बैच में कैसे पढ़ा पाएंगे, इसमें जो, हाँ जी बहुत चीज है। हाँ, तो उतना भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, जरूरत नहीं है। वो 11 12 में जो लोग केमिस्ट्री में रहता है, चाहे 9 10 इनका केमिस्ट्री है। किस में, पीआरटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखिए, जो सेट मार्केट में है, उस सेट में है बेंजीन का पूछा हुआ। अब पूछिए तो आप तैयार रहोगे ना, अब तो तैयार रहोगे। अपने आप को कमजोर क्यों रखना। अच्छा छोड़ो, वो नहीं पूछा। मान लो आपसे पूछ दिया कि बताओ बेंजीन में आयोनिक बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यही अगर पूछ दे तो क्या करिएगा, है ना। समझ गए, अब इसमें कहीं नहीं फंसोगे। ये क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। यही वाला है बेंजीन। जैसे अगर आपको दे दे, मान लो कि बताओ CH4, क्या CH4 किसको कहते हैं, मीथेन को कहते हैं। तो सेंटर एटम क्या हो जाएगा, कार्बन, और ये हो गया आपको हाइड्रोजन। तो अगर आपसे पूछ दे कि बताओ CH4 में क्या गो सिग्मा, क्या गो पाई, तो पाई क्या हो जाएगा 0, सिग्मा कितना हो जाएगा 4। तो आसान है, ठीक है। पाई केवल पाई डबल बॉन्ड में होता है और ट्रिपल बॉन्ड में होता है। यहाँ केवल क्या है, केवल क्या है बोलो, सिंगल बॉन्ड है ना। चलिए ठीक है,
अगला हेडिंग बनाइएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सह संयोजी बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सह संयोजी बंध। पहला क्या बताया? विवाह करना। दूसरा क्या बताया था? हाँ, पहला विवाह करना, दूसरा सहेली। हाँ, हाँ। वही तो अपवाद है, केमिस्ट्री में जहां कुछ समझ में नहीं आया अपवाद है। सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन इज नोन एज केमिस्ट्री। उप सह संयोजी बंध हो गया। क्या? अच्छा, अब क्या लग रहा है? मूड बदल गया। उस सह संयोजी बंध इसमें लिखिएगा वह बंध जिसमें कोई तत्व स्वयं स्टेबल होने के बाद बचे हुए तत्व से स्वयं स्टेबल होने के बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉन से दूसरे तत्व को जोड़कर उसे स्टेबल कर देता है, उसे स्टेबल कर देता है, कॉमा ऐसे बंध को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। ऐसे बंध को कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उप सह संयोजी बंध हिंदी में कहेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। हो गया? पहला एग्जांपल लिखिएगा NH4। पहला इसका एग्जांपल लिखना NH4। दूसरा एग्जांपल लिखना SO3। पहला एग्जांपल लिखना NH4, दूसरा SO3। ठीक है, हो गया। अब इसको समझते हैं। देखो NH4 है, इसमें जिस पर एटम की संख्या कम होती है वो सेंटर एटम बनता है। तो NH4 में अगर आपको सेंटर एटम बनाना है तो किसे बनाओगे? नाइट्रोजन को। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 7। तो 7 को क्या लिखोगे? 2 और 5। यानी स्टेबल होने के लिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 चाहिए। 3 चाहिए ना, लेकिन हाइड्रोजन इसके पास क्या गो है? 4 गो है। अब बताओ इतना से ही यह स्टेबल हो गया कि नहीं हो गया? अगर ऐसे हम एक डायग्राम बना दे तो ये स्टेबिलिटी दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा? हाँ, 4 गो है इसके पास, लेकिन 3 गो में ही स्टेबल हो गया कि नहीं हो गया? NH4 माने अमोनिया बनना, वो अमोनिया अपने आप में स्टेबल कंपाउंड है, लेकिन यह NH3 में ही क्या है? अमोनियम में ही क्या हो गया? स्टेबल हो गया, और एक इसके साथ बच रहा है। तो इसको ये क्या करेगा? किसी दूसरे को डोनेट कर सकता है। तो जब बचे हुए इलेक्ट्रॉन को ये दूसरे तत्व के साथ साझेदारी करवा देगा तो उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उसको एरो के लाइन से दिखाया जाता है। समझ में आया? यानी इसको याद करने का तरीका अगर याद करना है तो याद कर लो एहसान करना। एहसान करना। अब आपके पास 4 रोटी है, भूख आपको 2 ही रोटी का है या 3 रोटी का है, तो 1 रोटी की आप साझेदारी कर लेंगे, दूसरे के साथ डोनेट कर देंगे। तो स्वयं स्टेबल होने के बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉन को अगर दूसरे के साथ दे दिया जाता है तो वो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। याद रहेगा?
दूसरा एग्जाम्पल देखिए SO3, ठीक है। अब SO3 में देखो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, कितना होता है 16 होता है ना 16, तो 16 को आप क्या लिखोगे 2 8 6, स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए 2 चाहिए केवल, तो इसका सेंटर एटम कौन होगा सल्फर होगा ना। और इस सल्फर को ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड बनाता है डबल बॉन्ड, पता है, तो ये जो है बताओ स्टेबल हो गया कि नहीं हो गया, स्टेबल हो गया ना, अरे 2 ही नहीं इसको चाहिए, तो ये स्टेबल हो गया, लेकिन फिर भी इसके पास एक ऑक्सीजन क्या है बच रहा है, तो उस एक ऑक्सीजन को ये किसी के साथ क्या करेगा बॉन्ड बना लेगा, और जो ऑक्सीजन या डोनेट किया उसको एरो के लाइन से दिखा देंगे। तो दूसरा हो गया ये, ठीक है। तो 3 बॉन्ड यही था, पहला विवाह करना, दूसरा सहेली, तीसरा एहसान करना। इसके बाद लास्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड लिख लीजिए, चौथा हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड को याद करने का तरीका, इसका क्या याद करोगे कैसे, फोन, FON, फोन, इसका ट्रिक लिख लो याद करने का, डैश देके लिख लो फोन, फोन। इसमें लिखिएगा जब हाइड्रोजन अति विद्युत ऋणात्मक तत्व, अति विद्युत ऋणात्मक तत्व, अति विद्युत ऋणात्मक तत्व, अति विद्युत ऋणात्मक तत्व, ब्रैकेट में लिखिएगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ब्रैकेट में लिखिएगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से जुड़ता है, तब वहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अगला पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉटेड लाइन, डॉट डॉट डॉट, हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं, कोऑर्डिनेट में लिख लिए थे ना जी कि एरो से दर्शाते हैं, जो लोग नहीं लिखे तो लिख लीजिएगा, इसका पिछला जो बॉन्ड हम लोग अभी लिखे थे कोऑर्डिनेट को, उसको याद रखिएगा कैसे दर्शाया जाता है एरो से, इसमें नहीं लिखे होंगे तो लिख लीजिएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो से दर्शाते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड को किससे दर्शाते हैं डॉटेड से। तो याद कितना आसान है याद करना, फोन प्लस हाइड्रोजन, कहीं भी हाइड्रोजन अगर फ्लोरीन से मिले, हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन से मिले, हाइड्रोजन अगर नाइट्रोजन से मिले, केवल 3 फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कहीं भी हाइड्रोजन से मिलेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है। चलो एग्जाम्पल है इसमें क्या HF, एग्जाम्पल ये तीनों लिख लो, HF, H2O, NH3, हाँ स्ट्रक्चर हो गया HF का, यहां ऑक्सीजन सेंट में आ जाएगा, डॉटेड लाइन से हो जाएगा बस, समझ गए। नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड ब्रैकेट में लिख लेना HF में कांच घुल जाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड में कांच, ग्लास, हाइड्रोजन फ्लोराइड में कांच घुल जाता है, इसलिए कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग करते हैं, कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग करते हैं, ठीक है।
कई बार आया है क्वेश्चन ये कि क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज तो होता है कि पदार्थ का सबसे छोटा पार्ट होता है ना, क्वार्ट्ज क्या होता है? ले आइएगा क्वेश्चन, देखेंगे तब बता देंगे, क्वेश्चन ले आइएगा। ठीक है, कांच पर लिखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन था। चलिए केमिकल बॉन्डिंग में इतना है, फिर इसके आगे अगले क्लास में इतना रिवाइज कर लीजिएगा।